आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोंडवाना लैंड न्यूज में। लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। हमारे चैनल बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए गणेश हुआ 1925 में 26 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कानपुर में स्थापना हुई और अब ये 2025 के अंदर इसका पूरे 100 साल पूरे होने पे कार्यक्रमों का समापन होना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये आज राज्य का 26 जिलों के अंदर किया गया था। इन सारे प्रोग्रामों में देश के मजदूरों के सामने, किसानों के सामने, कशों के सामने, पत्रकारों और नाटककारों, जर्नलिस्टों के सामने जो समस्याएं दरपेश हैं उनकी तरफ भी उनकी भी चर्चा की जाएगी, उनको भी दरपेश किया जाएगा और उसके साथ साथ रणनीति बनाई जाएगी कि जो इस वक्त हुकूमत है हमारे देश के अंदर जो सबकी आवाज़ को कुचलने में लगे हुए हैं और मज़दूरों और किसानों पे भी जुल्म ढा रहे हैं, उनके लिए उनके खिलाफ कानून ला रहे हैं। तो इस हुकूमत को चुनौती को कैसे बढ़ाया जाए ताकि आने वाले दिनों में इनको उखाड़ के फेंका जा सके। लेकिन वो तो कहते हैं कि उनको सामवाद को पूरी तरह से खत्म करना है, ये नक्सलवादी हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। इतिहास के अंदर साम्यवाद कोई आज नहीं पैदा हुआ है, ये इतिहास की देन है जिसमें लगातार जो पीछे को खींचने वाली शक्तियां हैं, मिथवादी शक्तियां हैं और जो विज्ञान को लेके आगे बढ़ने वाली शक्तियां, उनमें लड़ाई होती रही। हम तो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं, ये मिथ को मानने वाले लोग हैं। तो इस लड़ाई के अंदर विज्ञान ही जीतता है, मिथ कभी नहीं जीतता। जैसे आप कहते हैं कि पूंजीवाद का आप लोग विरोध करते हैं, तो पूंजीवाद तो अभी तो सबसे ज़्यादा पूंजीवाद का खतरा है, वो पूंजीवादी के माध्यम से मोदी सरकार आई हुई है, तो कैसे आप इससे लड़ाई करेंगे? देखो, पूंजीवाद का खतरा है, ये बात सत्य है। और पूंजीवाद जब नॉर्मल डेमोक्रेसी के तरीक़ों से अपने को ज़िंदा नहीं रख सकता है तो अपनी पूंजीवाद की लूट को बढ़ाने के लिए वो नाजीवाद, फांसीवाद जैसे रास्तों का को अपनाता है, उन फार्मूलों को पकड़ता है। इसलिए ये पूंजीवाद की और चरम सीमा है जब आप सेकुलर डेमोक्रेसी का कत्ल करके हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को दबा के और आप कोशिश कर रहे हैं कि केवल अडानीज़ और अंबानीज़ की गोदी में हिंदुस्तान को बिठा दो। जी, जैसा कि कौर जी आपने कहा कि उस समय जब मजदूरों की लड़ाई थी, वही उसी दौर में हम लोग आ चुके हैं। जैसे आज मतलब जो श्रमिक लोग हैं, जो सरकारी है उसके विरुद्ध में मतलब जो छोटे छोटे कर्मचारी आ गए हैं 5,000 में, 10,000 में, जहाँ 90,000 में लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, 5,000 10,000 में काम करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि बेकारी बढ़ रही है, लेबर को सरप्लस रखा जा रहा है, आउटसोर्सिंग बढ़ाई गई है, ठेकेदारी बढ़ाई गई है, रिक्रूटमेंट्स हो नहीं रही हैं। उसी के नतीजे के तौर पे कम से कम पगार पे लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के रखा जा रहा है। हम इस सब चीज़ों के विरोध में हैं, विरोध करते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।